जय गीता भागवत। तीसरे दिन द्वारिकापुरी के निकट पहुंचकर जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना शंख बजाया, उस समय समस्त द्वारिकावासी उनका आगमन जानकर अत्यंत आनंदित हो उठे। श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर जाने से पूर्व अपने पुत्र शाम तथा पुत्र अनुरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा के निमित्त छोड़ गए थे। वे दोनों शंख की ध्वनि सुनते ही अपनी सेना यदुवंशी ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर गाते बजाते मंगलाचार करते हुए श्री जगन्नाथ जी को लेने के लिए आगे चल दिए। उन्होंने संपूर्ण नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री द्वारिकाधीश महाप्रभु द्वारिका में पधार रहे हैं। अतः जब सब लोग अपने मार्ग, घर तथा दरवाजों पर मंगलचार करें। इस आज्ञा को सुनते ही द्वारिकावासियों ने नगर भर में चंदन आदि की सुगंधित छिड़कवा दी तथा द्वार द्वार पर कलश एवं विंदनवार संबोधित होने लगे। सभी स्त्रियों ने श्री वृंदावन विहारी का पूजन करने के लिए 16 श्रृंगार किए। आरती ले लेकर अपने अपने घर के दरवाजों पर खड़ी हो गई। अनेक स्त्रियां उन बाके बिहारी की मधुर छवि को देखने के लिए खिड़की तथा अटारियों पर जा बैठी। जिस समय मनमोहन श्री बाके बिहारी ने त्रिभंगी छवि किए द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, उसी समय छोटे बड़े सब लोगों ने उनका दर्शन प्राप्त कर पुण्य पुष्प वर्षा की तथा उच्च स्वर में जय जयकारा किया। जिस प्रकार मृतक शरीर में नवीन प्राणों का संचार हो, उसी प्रकार सब लोगों ने नव जीवन पाकर अत्यंत हर्ष मनाया। श्री हरि ने सबको यथोयोग्य दंडवत प्रणाम किया तथा भेंट की। इस प्रकार सबको आशीर्वाद एवं आनंद देते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने भवन में पहुंचकर माता पिता के चरणों में गिर पड़े। वसुदेव देवकी एवं राजा अग्रसेन ने जब पांडवों की विजय का समाचार सुना तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा हुई। उस समय समस्त द्वारिकावासी ने श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे दीननाथ, आपके बिना हम सब लोग अंधे के समान हो रहे थे। जिस प्रकार आंखें होते हुए भी अंधेरी रात में चंद्रमा के बिना कुछ दिखाई नहीं देता, वह हाल हम लोगों का भी था। जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर चकोर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी को देखकर द्वारिकावासी स्त्रियां परम प्रसन्न हो गई। भगवान श्याम सुंदर जब रानीवासे में पहुँचे, उस समय रुक्मिणी आदि सब रानियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका अत्यंत सम्मान किया। श्री नंद नंदन के वियोग में उन्होंने अच्छे गहने तथा कपड़ा पहनना छोड़ रखा था, परंतु उसी दिन सब अपना अपना नूतन श्रृंगार किए खड़ी हुई थी। भगवान मुरली मनोहर एक ही समय में अनेक स्वरूप धारण कर उन सब के महलों में गए तथा सभी को आनंद प्रदान किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अन्य शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में हरि की प्रीति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी भागवत की कथा सुनने की इच्छा करता है, उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला भाग इच्छा करते समय, दूसरा भाग जाते समय, तीसरा भाग सुनते समय हो जाता है। दूसरे धर्म, यज्ञ, व्रत आदि को तो संपूर्ण होने के उपरांत फल होता है, परंतु भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जय गीता भागवत।